केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास के प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रोफेसर बोध कुमार झा उन तमाम छात्र छात्राओं का आह्वान करता हूं जिन्होंने 12वीं परीक्षा पास की है अथवा संस्कृत विषय को लेकर के जिन्होंने बीए उत्तीर्ण किया है। हम जानते हैं कि आज की डेट में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नामांकन के लिए CUET देना होता है, लेकिन बहुत छात्रों ने इस तरह से मांग की कि सर हमें समय से सूचना नहीं मिल पाई CUET परीक्षा के लिए अथवा किन्हीं कारणों से हम उसका आवेदन नहीं भर पाए। तो ऐसे छात्रों के लिए यह जयपुर परिसर एक अवसर प्रदान कर रहा है। परिसर में नॉन CUET प्रवेश परीक्षा के द्वारा शास्त्रीय चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम एवं 1 वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको चतुर्वर्षीय शास्त्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है। यदि आप BA संस्कृत को लेकर के पास हैं तो आपको 1 वर्षीय आचार्य कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा देनी होगी जिसमें संस्कृत के सामान्य ज्ञान का एवं GK के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे और उसके आधार पर, मेधाविता के आधार पर हमारे यहाँ जितनी सीटें उपलब्ध रहेंगी उसके आधार पर आपको प्रवेश मिल सकता है। शास्त्री जिसे आप BA के रूप में जानते हैं और आचार्य जिसको आप MA के रूप में जानते हैं, यह जो चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम है यह शास्त्रीय प्रतिष्ठा के नाम से संस्कृत में बताया जाता है, जिसे हम BA ऑनर्स कहते हैं। और 1 वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम जो है उसे आप संस्कृत MA के रूप में समझ सकते हैं। हमारे वक्तव्य के अंत में आपको एक लिंक दिखाया जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर भी होगा। आप उस लिंक के जरिए अपना आवेदन भर सकते हैं और प्रवेश प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो उस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। इस वक्तव्य में मैं समझता हूँ कि आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि बहुत सारे विषय हैं, हम संस्कृत विषय को पढ़ते हुए ही क्यों अपना कैरियर बनावें। इस प्रश्न का बहुत कुछ उत्तर हो सकता है, लेकिन कुछ वाक्यों में अगर कहना हो तो संस्कृत वस्तुतः ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। इसमें मृण्मय से चिन्मय तक, मूलाधार से सहस्रार तक एवं अल्प प्राण से महाप्राण तक का ज्ञान विज्ञान मौजूद है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति भली भांति समझता है कि उसका परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व को वह भली भांति निभाता है। संस्कृत पढ़ने वालों में राष्ट्र के प्रति सहज प्रेम भाव होता है एवं वह समग्र विश्व को अपना एक परिवार मानता है। जो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति है वह कभी भी अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में लालन पालन के लिए नहीं भेजता, वह स्वयं भी जीता है और दूसरे के लिए जीने का अवसर भी प्रदान करता है। आज की स्थिति में रोजगार के लिए ही अधिकांश व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते हैं। कुछ समय से स्टार्टअप शब्द मार्केट में बहुत प्रचलित है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि संस्कृत फील्ड के जो भी व्यक्ति हैं उनका स्टार्टअप चिरकाल से चला आ रहा है। कोई भी संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता, भूखों उसकी मृत्यु नहीं होती। इन दृष्टियों से आपको
संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ कर के आप इहलोक और परलोक दोनों का साधन कर पाते हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति जिन रोजगारों में जाते हैं उन रोजगारों में संस्कृत पढ़ कर के भी आप जा सकते हैं, और ऐसे कतिपय उदाहरण हैं। अब मैं आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसके कि 12 परिसर हैं भारत के विभिन्न राज्यों में, इसे नैक के द्वारा A++ की मान्यता मिली है। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्णतः परिपालन इस विश्वविद्यालय में हो रहा है। अगर आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं तो 1 साल के भीतर यह मेरा विश्वास है कि आप कम से कम 3 शास्त्रों के ज्ञाता बनेंगे, 3 भाषाओं के ज्ञाता बनेंगे, और इनके साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो है, कंप्यूटर है, अंग्रेजी है, राजनीति है, इतिहास है, इन सब विषयों को भी आप जान पाएंगे। हमें इस अवसर पर ये भी बताना है कि हम लोग जानते हैं कि शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने के बाद एक शरीर में दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। यह जो दूसरा शरीर उत्पन्न होता है वह भौतिक शरीर में उत्पन्न होता है, जो कि शैक्षणिक शरीर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा जो है, प्राचीन परंपरा, उसके आधार पर उस शैक्षणिक शरीर का निर्माण करता है तथा उस शरीर का श्रृंगार आधुनिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा करता है। यह विश्वविद्यालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं संस्कृत के विषय में, सारी योजनाओं को यह विश्वविद्यालय लागू करता है, धरातल पर उतारता है। अब इस वक्तव्य में मैं आपको जयपुर परिसर के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। जयपुर परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 12 परिसरों में से एक परिसर है। यह त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर में अवस्थित है। इस परिसर में 7 शास्त्रों के विभाग हैं: वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, जैन दर्शन और धर्मशास्त्र। आप अपनी रुचि के अनुसार जिस शास्त्र में आपकी रुचि हो उसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। यह सारा का सारा जयपुर परिसर आपको संस्कृतमय वातावरण में मिलेगा। अध्यापक की क्या बात, छात्रों की क्या बात, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी संस्कृत में आपको बात करते हुए मिल जाएंगे। पूरी की पूरी पढ़ाई संस्कृत के माध्यम से होती है। जो भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उसको संस्कृत में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी के ग्रंथ को अंग्रेजी में और हिंदी के ग्रंथ को हिंदी में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर लैब बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। आप नवाचार इस परिसर में कर सकते हैं, आप संशोधन रिसर्च इस परिसर में कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं वो आपको परिसर उपलब्ध कराती है। इस परिसर में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो विजेता छात्र छात्राएं होती हैं उन सबों को राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं या प्रांतीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उन प्रतियोगिताओं में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर योग का प्रशिक्षण भी पूर्णतः दिया जाता है। क्रीड़ा के क्षेत्र में भी आपके साथ हमारे अनुभवी और सुयोग्य अध्यापक परिश्रम करते हैं। आप में जो छुपा हुआ कौशल है उस कौशल को वो बाहर दुनिया में लाते हैं। एक बार आप इस जयपुर परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर से अवश्य जुड़िए, आपको हम निराश नहीं करेंगे। यहाँ इस परिसर से हजारों हजार छात्र पढ़ करके आज अपनी अच्छी जीविका प्राप्त किए हुए हैं, समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करते हैं। राजस्थान का कोई ऐसा कोना नहीं है
जहाँ पर इस परिसर से पढ़े हुए छात्र काम न करते हों और समाज राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते नहीं हों। तो आइए एक बार आप इस परिसर से अवश्य जुड़िए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वक्तव्य को इस तरह से धैर्य से सुना। आप इसके बाद आपको एक लिंक प्रदर्शित किया जाएगा और फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप इसके द्वारा आसानी से हमारे यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।